साथियों नमस्कार। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, उजाला ही उजाला हो। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज दिवाली का दिन है तो मैंने सोचा कि आप सबसे बात की जाए, क्योंकि आप सबसे बात किए हुए 3-4 महीने हो गए थे और मेरा भी मन बहुत करता है कि आपसे आपके पास आऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन बस वही है कि जो कभी न कहीं ईएमआई भरने के चक्कर में, कहीं कुछ करने के चक्कर में बस उसी के पीछे भग रहे हैं। ज़िंदगी ऐसे ही भगा भगा के वो कर रही है कि समय ही नहीं मिल पाता। सुबह निकले, शाम को कब आ रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मैं आप सभी से बस यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने अर्निंग्स पे ध्यान दीजिए। दिवाली का दिन है और आप स्वस्थ रहोगे तो आप अच्छा कमाओगे, अपने परिवार की भी देखभाल कर पाओगे। और हाँ, आपके जीवन में जो भी संघर्ष है उसको करते रहिए। जो हमारे हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है या जो हमारे साथ स्कैम हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ते रहिए, उसके लिए हौसला बनाए रखिए। यही मैं आप सबसे कहूँगा। अपने हौसले को मत खोइए, अपना जो है जज्बा बनाए रखिए, लड़ने का हौसला रखिए। लड़ते रहेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन जब लड़ेंगे ही नहीं तो क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल एक समय करते थे, बहुत सारी बातें होती थी। ठीक है, आज वो सब पीछे हैं, कहीं कुछ पता नहीं है। तो मैं भी अपने केस को करने के बाद फॉलो कर रहा हूँ, सारा चीज़ें उस पर लगा हुआ हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आपको जैसा लगता हो आप अपनी लड़ाई लड़िए। मेरे से जो अभी आप चाहो सलाह ले सकते हो। मैं हमेशा आप सबके बीच में हूँ। पहले भी जो भी आप लोग जिसने भी सलाह मांगी, जिसने भी जो चीज़ पूछी उसको मैंने बताई। कभी मैंने किसी को गलत सलाह नहीं दी, हमेशा अच्छी सलाह दी और सही सलाह दी। हमेशा जो मेरी समझ से था। मेरा कोई किसी से स्वार्थ नहीं है, मैं किसी को जानता पहचानता नहीं हूँ। मैंने किसी से कभी भी एक पैसे की बेईमानी नहीं करी है। आज दिवाली का दिन है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपके सामने हमारा प्रोफेशन है ये। चूँकि मैं पत्रकारिता बहुत दिन किया हूँ, 8 से 9 साल में दिल्ली में पत्रकारिता किया हूँ। तो ये सोच के मैं सामने आया था और लोगों को बात करता था खींच के, फ़ोन कॉल कर करके, कि लोगों की पीड़ा जो है हैं उससे उनको निजात मिले, वो सुने। तो जो लोग उस समय आगे थे मैं उनसे बात किया करता था, ठीक, और उनको खींच के लाता था। अब आज वो सब खत्म है तो मैं क्या करूं? मैं उस समय भी कहता था कि अभी 2 रास्ते हैं। एक तो पहला वाला रास्ता फिनिश हो गया तो हमने दूसरा वाला रास्ता अख्तियार कर लिया। हम केस कर दिया, अब किसी से कोई भी बात नहीं हो पाती है, न वो लोग कोई है सामने जो कोई बात कर सके। ठीक है, तो अपना केस मैं भी लड़ रहा हूँ, आप लोग भी लड़िए और अपना हौसला बनाए रखिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो ये होता था कि क्यों बना रहा है। अब आज नहीं बनाता हूँ तो वो पूछते हैं कि क्यों नहीं, कोई कहता है क्यों नहीं बना रहा है। तो भाई मेरा तब भी ना कोई स्वार्थ था, ना आज भी कोई स्वार्थ है ना। तो मैं तब भी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लोगों की बातें करता था। आज भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों की बातें करूँगा। हाँ, पत्रकारिता मेरा एक पैशन है जिसको अभी भी मन में वही रहती है, मन में वो भावनाएं हिलोरे लेती हैं, क्योंकि जो मैंने काम हमेशा किया है वो करने का मन करता है। तो आज से ये दिवाली का दिन है, कहते हैं हमारे सनातन में, ये कहते हैं ना कि जो आप करते हो साल भर वही चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सब हमें आशीर्वाद दें कि मैं आपके सम्मुख हमेशा ऐसे ही प्रस्तुत हुआ करूँ। क्योंकि चूँकि मेरी जो है ना राजनीतिक बातों पे हमेशा वो पकड़ रहती है, तो मैं राजनीतिक विश्लेषण करता हूँ। और चूँकि मैं अभी फाइनेंशियल फील्ड में है, तो अगर किसी को किसी बात की वो करनी है कि अपने गोल को कैसे प्लान करें, अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे करें, वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ।
करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और वो लीगल तरीके से। मेरे पास ऐसा कोई बेट नहीं है। मैं भी पहली बार फंस गया था किसी के कहने के चक्कर में, और मैं तो कान पकड़ लिया भैया कि अब कभी ऐसी स्कीम में फंसूंगा नहीं। मैं ज़िंदगी में दूसरों को सलाह देता था कि भैया इससे दूर रहो, मैं फंस गया तो। लेकिन अब मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि ऐसे चक्करों में ना फंसें, लीगल पे करें, अपने को प्रोटेक्ट करें। क्या क्या गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उसमें आप जाएं, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। वहाँ भी किसी में 15%, 20%, 25% तक के रिटर्न आराम से मिलते हैं, ठीक है। कभी भी शॉर्टकट रास्ता किसी चीज़ का नहीं होता। जीवन में बहुत जल्दी जो अमीर बन जाने की प्रक्रिया है ना, वो हमेशा दुखदाई होती है, और ये मैं भुगत चुका है इस बार। आज को मैं बताऊं कि पैसा भी गया और EMI भी भरनी पड़ रही है ना। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि अपना सही गोल प्लान करिए, उस दिशा में इन्वेस्टमेंट करिए, अपना भविष्य बनाइए, अपना बच्चों का भविष्य बनाइए। जल्दी अमीर बनने बहुत आसान रास्ता कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे जो बहुत सबसे ऐसे आते हैं, हमारे साथ ऐसे ही चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है, और हम उसको समझ नहीं पाते। यही बात करूंगा मैं। बाकी आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, ठीक है। आप सब ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें। अगर मैं किसी के आप लोगों के काम आ सकूं, ये मेरी खुशकिस्मती होगी, ठीक है। फिर से एक बार दिवाली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।